गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, तो इसे मैं दोनों मीडियम में बनाऊंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हिंदी मीडियम की भी देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको पढ़ेंगे। पहले लेट्स रिकैप कर लेते हैं, एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो लिखा है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। एनिमल्स में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड्स होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। नंबर 2 होता है मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को जो हमने अंदर खाया है उसका कौन सा तरीक़ा हमने लिया है, मोड क्या है, तरीक़ा कौन सा है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड्स इन द बॉडी, और फिर कैसे हमने जो हमारा खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है उसको उसका यूटिलाइजेशन कैसे करता है, ये चीज़ें आती हैं। और ये तीनों प्रक्रिया बच्चों, चाहे एनिमल्स हों चाहे इंसान हो, किसी में भी हो ना, सब में यही 3 चीज़ें होती है। भाई सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हमें भूख लगती है ना, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हम कमज़ोर थका हुआ महसूस करने लगते हैं, तब हम खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना। फिर हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसको खाने का कुछ ज़रिया होता है। कभी पीना है तो देखिए खाली पी रहे होते हैं, सिप सिप करके पी लेते हैं। खाना होता है तो हम उसे चबा चबा के खाते हैं, है ना। अब कुछ अगर सूप जैसी चीज़ है तो उसको हम जल्दी जल्दी निगल भी लेते हैं कभी कभार। तो कहने का क्या मतलब है, हमें जो हम खाना ले रहे हैं उसको लेने के अलग अलग मूड्स हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब हमने खाना ले लिया, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, हमारी बॉडी कैसे उसे यूटिलाइज़ करती है। तो यही स्टेप हर किसी में होते हैं, चाहे एनिमल्स हों चाहे ह्यूमन्स हों चाहे प्लांट्स हो, सब में यही हाल है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या डाइजेशन जो है, जो हम हज़म खाने को खाते हैं और खाने के बाद जब तक हम वेस्ट निकालते हैं तब तक का बीच में जो प्रोसेस है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसे ना करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये 5 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 5। फर्स्ट क्या है? इंट्रीगेशन, यानी सबसे पहले हम खाते हैं चीज़ को, फिर उसे हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट की हुई चीज़ों को अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग इजिगेशन कर देते हैं। तो ये 5 स्टेप होते हैं। पहले खाया, फिर उसे पचाया, फिर उसको अब्जॉर्ब किया गया, फिर उसका यूटिलाइजेशन हुआ कि हम उसे कैसे करेंगे, जो फिर वेस्ट मटीरियल उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से ये आपके 5 स्टेप्स होते हैं। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द। अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर ये चीज़ें होती है। सबसे पहले बल कैविटी होती है, फिर ऑप्सिस होता है, फिर स्टोमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और लास्ट में जो है आपका एनस आता है। यानी कि अब क्या है, सबसे पहले हम उसे मुँह में चबाते हैं, फिर उसे निगलते हैं, फिर हमारे पेट में जाता है, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के एंड में रिकम सकाने के बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकल जाता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आके बात करते हैं रूमिनेंट्स की। तो रूमिनेंट्स किसे कहा जाता है? द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो एंड डियर्स आर नोन एज रूमिनेंट्स, यानी कि वो एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं, घास को खाते हैं, चबाते हैं घास को, है ना। तो जो चरने वाले जानवर है जो घास खाते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? तो देखिए उसका रीज़न ये है, दे क्विकली इन दिस सोलो देयर लीव्स फूड लीफी फूड एंड स्टोर इन द रूमेंस। अब क्या होता है, ये लोग जल्दी जल्दी ना घास हो चाहे पत्तियां हो, उनको जल्दी जल्दी स्पीड से निकल लेते हैं, और निगलने के बाद क्या होता है, वो खाना जाके इनका रूमेंस में स्टोर हो जाता है। लेटर बाद में द फूड रिटर्न टू द माउथ, और वो एनिमल्स के मुंह में वापस आने लगता है कुछ समय बाद, और फिर एनिमल्स उसे आराम से बैठ के च्यूइट्स पीसफुली, आराम से तसल्ली से बैठ के उसे चबाते रहते हैं। अब देखिए, अब ज़रा आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालिए। तो आप लोग ने देखा होगा अक्सर गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो बैठे बैठे ना मुंह को चला रहे होते हैं, जबकि उनके आसपास कुछ नहीं होता, तब भी वो मुंह को चला रहे होते हैं। तो वो मुंह को क्यों चला रहे होते हैं? खामोखा टाइम पास करने के लिए? नहीं, उनके मुंह में जो है वही जो उन्होंने जल्दी जल्दी निगल ली होती है ना घास, वही लौट लौट के आ रही होती है, तो वो उसको ही चबा चबा के हज़म करने की कोशिश करते हैं।
ठीक, आपने देखा होगा जब आप लोग क्या नाम है डिस्कवरी चैनल देखते हैं या आप लोग ज़ू में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या लॉयन बैठा हुआ ऐसे मुँह चला रहा होता है? नहीं, लॉयन या तो एनिमल्स को मार के तुरंत खा रहा होता है, नहीं तो बैठा सो रहा होता है आराम से। वो कभी भी बैठ के मुँह नहीं चलाता, क्यों? क्योंकि वो गोश्तखोर है ना? वो कौन सा है? कैर्निवोरस है, वो गोश्त खाने वाला है, ठीक है? तो अब जो आपके हर्बीवोरस होते हैं ना, जो सिर्फ घास की पत्तियाँ यही सब चीज़ें खाते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो आप अगर इस तरह को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद आ गया। अगर नहीं याद आया है तो आप लोग देखिएगा। अब अगर आपको कहीं गाय भैंस या कोई ऐसे एनिमल नज़र आए जो घास खाने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि वो हर वक्त ना मुँह चलाते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है? तो ये वही चीज़ें आपको बताई गई है। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, लेबर द फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एनी 5 पार्ट्स। यहाँ आपको 6 पार्ट्स दिए गए, इसमें से या अपनी तरफ से कोई भी 5 पार्ट आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या करना है, लेबल करना है। लेबल करने का मतलब क्या होता है, लिखना है ना? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा देती हूँ पूरा। तो जो आपको पसंद आए आप उसे लिख लेंगे। यहाँ पे आपको ये सारे लिखे हुए हैं, स्पोज, स्टमक, है ना, पेंसिल्स, लार्ज इंस्ट्राइन, स्मॉल इंस्ट्राइन, और आपका गाल ब्लैडर, और आपका ये एनस या फिर रेक्टम, ये तो आप सारे यहाँ से लिख सकते हैं। तो कोई भी आपको 5 मेंशन करना है तो आप चाहे तो पूरा अच्छे से वेल लेबल्ड बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो इसे बना के सिंपल सा 5 लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा है, द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर। तो देखिए मेन स्टेप्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होता है, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, उसके 5 स्टेप्स है जो भी हम पढ़ के आए हैं ऊपर। देखिए एक होता है डाइजेस्टिव पार्ट्स, जहाँ ये सब प्रोसेस होते हैं। एक होता है प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। 5 स्टेप्स आपके हो जाएंगे कि पहले हम इंटीग्रेट करते हैं यानी खाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे ऑब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका एसिमिलाइजेशन करते हैं यानी कि जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ देते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपनी बॉडी से थ्रू एनएस निकाल देते हैं, है ना? तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस होंगे, आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना है। आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।